Good morning, good afternoon, good evening. Standard 9th, subject SST. Book name समकालीन भारत. Part number 1, chapter number 4, जलवायु. एक तो प्यारे बच्चों आप ये मान के चलें कि जियोग्राफी जो पार्ट है एसएसटी का वो जस्ट लाइक ए साइंस, उसको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, रट्टे वाली चीज़ नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेसन क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मीन भारत की जलवायु. कि भारत की जलवायु का मतलब होता है कि कम से कम अकॉर्डिंग द ज्योग्राफी हम 30 साल तक जो कुछ एक क्षेत्र हो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, वहाँ हम गर्मी कितने समय तक रहती है, विंटर कितने समय तक रहेगी, ऑटम इन पतझड़ कितने समय तक रहेगी, मानसून का कार्यकाल कितने समय तक रहेगा, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं. एक होता है वेदर मीन मौसम, और मौसम तो आप जानते हैं कि हर रोज़ 24 घंटे में बदलता रहता है. अभी एट प्रेजेंट सपोज करो कि एट प्रेजेंट यदि आप ये वीडियोज़ और लेसन रीड कर रहे हैं तो हीट है, गर्मी है, सनशाइनिंग है. इवनिंग को करेंगे तो आप देखोगे बिल्कुल एक बड़ा अच्छा शैडोज़ बन जाता है, टम्परेचर बहुत आपको कम मिलेगा. नाइट को पढ़ोगे तो आप अंडरस्टूड है कि टम्परेचर कोई 48 डिग्री 45 47 थोड़ा ही मिलेगा, 20 डिग्री टम्परेचर मिलेगा. और हो सकता है कि अभी हीट है, आज की हीट है, मान लो आज आप वीडियो देख रहे हैं और कल सावन का महीना है, बूंदाबूंदी होगी, तो बूंदाबूंदी यदि चलती रहेगी तो आप देखेंगे कि पूरा दिन कितना अच्छा एक मौसम. तो मौसम तो हर समय बदलता रहता है. जलवायु का मतलब ये 30 वर्षों तक उसने ले भी रखा है. कहता है विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया. विश्व संसार को, यदि संसार की बात करें, हम भारत की बात करें तो भी भारत में भी जलवायु का जो विश्लेषण हम करेंगे, अब राजस्थान में चले जाएंगे वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमारे भी यहाँ पर हीट है. और यदि हम उत्तराखंड में चले जाएं, जम्मू कश्मीर में चले जाएं, हिमाचल में चले जाएं तो वहाँ तो नाम मात्र की हीट, क्योंकि पहाड़ों के अंदर अभी भी ठंड है. और यदि हम मनाली से आगे रोहतांग दर्रा और लेह लद्दाख तक, अभी पिछले दिनों आपने चाइना के साथ जो इंसिडेंट देखा होगा कि भारत और चाइना के बीच में कुछ घटित हुआ, लद्दाख जो हमारे यहाँ समतल से कम 11,000, 12,000, 13,000 फीट ऊपर है, तो इन कपड़ों में आज भी हम जुलाई और जून के महीने में नहीं जा सकते. वहाँ पर -डिग्री तापमान है, अर्थात रेनकोट या जो आइस क्लोथ्स बने हुए हैं वो पहन कर जा सकते हैं आम आदमी, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है. हम जैसे लोग वहाँ पर बहुत समय तक रह भी नहीं सकते, उसका आदी होना पड़ता. तो ये जलवायु है. मानसून जो आपके सामने अब चल रही है, अब जो वर्षा हो रही है ये मानसून की है. भारतवर्ष की पूरी यदि ऋतु की बात करें तो मानसून पर निर्भर करती है पूरे देश के अंदर. उत्तरी भारत जिसमें आप बिहार लगाएं, पश्चिम बंगाल लगाएं, हरियाणा लगाएं, गुजरात लगाएं, दिल्ली लगाएं, पंजाब लगाएं, यहाँ पर वर्षा आप जानते हैं कि अमूमन जून, जुलाई और अगस्त, लास्ट अगस्त है 15 अगस्त तक वर्षा हो जाती है. उसके बाद शुष्क ऋतु आ जाती है. पश्चिम में तमिलनाडु, केरला वहाँ तक जाते हैं तो वहाँ सर्दियों में ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि ये मानसून पवनें वापस में लौटती है. बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से उठकर ये पवनें आती है. आपने देखा होगा एक स्थान मेघालय में जहाँ संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है, वो स्थान भी हमारे पास है. कहते हैं कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है. थार के मरुस्थल, अब राजस्थान में देखोगे दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच जाता है और रात को वो टेम्परेचर 15 डिग्री आ जाता है. और यदि आप बॉम्बे का टेम्परेचर देखेंगे दिन में 35 डिग्री है तो रात को भी 30 डिग्री है. इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉम्बे है या महाराष्ट्र है, भारत के तीन ओर पानी है, जो तटीय इलाकों के नज़दीक है, वहाँ पर तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि पानी गर्म होने में ज़्यादा समय लेता है, ठंडा होने में ज़्यादा समय लेता है, और जो मिट्टी या रेत है वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है. अभी राजस्थान के अंदर यदि इतनी हीट है तो आप नंगे पाँव नहीं चल सकते. तो नेचुरल बात है कि तटीय इलाका है, वहाँ पर टेम्परेचर यानी कि जो तापमान ज़्यादा फर्क नहीं है. अब इसने 50 डिग्री और 15 डिग्री पे आ गया, जबकि बॉम्बे में 35 मिलेगा तो रात को 30 मिलेगा. अब आगे कहता है राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है. अंडरस्टूड. तराई क्षेत्र, गोवा, मंगलोर ढाल वाली छतें क्यों होती है. असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर बने क्यों होते हैं कि बांस के खंभों में, या हिमाचल में जाते हैं तो टेढ़ी छतें बनी है क्योंकि वहाँ रोज़ वर्षा होती है. दूसरी जलवायु का एक आप देख सकते हैं. अब आप इन द मंथ ऑफ जुलाई सभी लोगों ने काटन यानी कि सूती कपड़े पहन रखे हैं,
और जो ही आपका अक्टूबर या नवंबर आएगा, दिवाली के बाद देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल स्वेटर भी पहनते हैं, कोट भी पहनते हैं, कई लोग कपड़ा भी ले लेते हैं, कई बार डबल यानी कि स्वेटर या इस प्रकार की चीज़ पहनते हैं कि ताकि सर्दी से बचा जाए। और यदि आपको आज के दिन को यदि कोई कोट पहना हुआ, पैंट पहना हुआ इस प्रकार का मिला तो आप कहोगे ये आदमी पागल है, क्योंकि गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते, तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण है, इसी प्रकार का पहनावा बनता है। जलवायु नियंत्रण और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांश पढ़ेंगे, ऊंचाई, जो आप ऊंचाई पे जाएंगे, अभी जैसे मैंने लद्दाख का जिक्र किया कि जहाँ 11,000 फीट की ऊंचाई है, 12,000 13,000 फीट की ऊंचाई है, वहाँ आम हम जैसे लोग 1 मिनट तक खड़े नहीं हो सकते इन कपड़ों में, बर्फ़ से के मादिक जम जाएंगे, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है और केवल बर्फ़ और बर्फ़ है। वायुदाब और पवन, उसके बाद हमारे पास आता है जेट धाराएँ और पश्चिमी चक्र आती है विक्षोभ, जो समुद्र से कई बार आप देखते हैं कि समुद्री हवा उठ रही है कि तटीय इलाके खाली कराए गए। भारतीय मानसून जो आपकी चल रही है, जो जून अमूमन 22 जून से स्टार्ट हो जाती है, इन द मंथ ऑफ जुलाई और सम ऑफ द पार्ट ऑफ अगस्त भी ये ले लेती है। मानसून महीना है, पूरे उत्तरी भारत में हमारे आसपास जो वर्षा होती है, ये आपका मानसून का आगमन और वापसी। आगमन अंडरस्टूड है, अभी यहीं पे मिलेगा, जून के प्रथम सप्ताह में आना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कई दिन पहले रेडियो टीवी ने कहा कि केरला के तट पर मानसून आ गई, आज बॉम्बे आ गई, आज दिल्ली आ गई, उसके बाद हमारे पास पहुंच जाती है और इसकी वापसी अगस्त के बाद ही ये बताएगा, लगभग 29 जून तक हो जाती है और उसके बाद ये अगस्त में वापस चलना शुरू हो जाती है। ऋतुएँ अंडरस्टूड है कि आप ऋतुओं का अलग अलग, एक तो शीत ऋतु जो नवंबर से स्टार्ट होती है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु जो हमारी चल रही है, वर्षा ऋतु और मानसून का आगमन जो चल रहा है बेटे, और उसके बाद मानसून की वापसी और हमारी एक पतझड़ ऋतु आती है। ये जो आपके 3 और 4 मैप हैं, ये आपने पूरे कंप्लीट करने। इस लेसन को कल हम थोड़ा सा और एक नेक्स्ट वीडियो के द्वारा कंप्लीट करेंगे। आज आपने लेसन को रीड करना है। जो मैप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानसून का आगमन आप देखेंगे किस प्रकार 1 जून से स्टार्ट हुई, 5 जून से स्टार्ट हुई, 10 जून से स्टार्ट हुई और 10 जून से किस प्रकार ये मानसून पहुँचे। अभी आपके सामने इस जुलाई के महीने में जो वर्षा हो रही है वो इस मैप के अकॉर्डिंग हो रही है। पूरा का पूरा ये मैप है, इस प्रकार की वर्षा हो रही है। देन मानसून का अंत कैसे होगा, ये वापसी में आ रही है बेटे। ये देखो कहीं अक्टूबर में दिया, कभी अगस्त में दिया, सितंबर में दिया। भारत में मौसमी वर्षा कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है, ये देखो इलाका, ये राजस्थान का इलाका बहुत कम वर्षा होती है। अरावली पर्वत के कारण ये जम्मू कश्मीर का इलाका को छोड़ दिया गया है, तो ये वर्षा का वितरण भी है। भारत में वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है, सबसे पहले तो मेघालय की आप देखेंगे, ये वाला साइड में पहले जिक्र किया था, संसार की सबसे ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये मैप आपने कंप्लीट करने तीनों चारों। अगेन थैंक्स।